बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम सामाईन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे रिचा वॉइस चैनल में आप सबको खुशामदीद। हमारी और तमाम नई वीडियोस देखने के लिए सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ताबुस सिलसिला से हदीस बयान करती हूँ। हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खैर के बारे में सवाल किया करते थे और मैं आपसे शर के बारे में पूछा करता था, इस डर से कि कहीं ये मुझे अपनी गिरफ्त में ना ले लें। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, हम जाहिलियत और शर में थे, फिर अल्लाह ताला खैर को लेकर आया जिसमें हम दाखिल हुए और अल्लाह ताला आपको लाया। क्या इस खैर के बाद कोई शर है जिस तरह पहले था? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हुज़ैफा, अल्लाह की किताब सीखो और जो इसमें है उसकी पैरवी करो। 3 मरतबा फरमाया। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, क्या इस शर के बाद कोई खैर है? आपने फरमाया, हाँ। मैंने कहा, इससे बचाओ क्या है? आपने फरमाया, तलवार। मैंने कहा, क्या उस शर के बाद कोई खैर है? तो और एक रिवायत में है। मैंने कहा, क्या तलवार के बाद भी कुछ बाकी रहेगा? आपने फरमाया, हाँ, और उसमें दखन होगा। और एक रिवायत में है इमारत होगी और एक रिवायत में है जमात होगी। मैंने कहा, ये दखन क्या है? आपने फरमाया, ऐसे लोग होंगे। और दूसरी रिवायत में है, मेरे बाद ऐसे हुक्मरान होंगे जो मेरे तरीके के अलावा तरीका अख्तियार करेंगे और पहली राहनुमाई के खिलाफ चलेंगे। उनमें से अच्छे अमल भी होंगे और बुरे अमल भी, और उनमें ऐसे आदमी भी होंगे जिनके दिल इंसान के जिस्मों में शैतान के दिल होंगे। और दूसरी रिवायत में है, दखन पर सुलह के मायने क्या मायने हैं? आपने फरमाया, लोगों के दिल इस बात पर नहीं लौटेंगे जिस पर वो थे। मैंने कहा, क्या इस खैर के बाद कोई शर है? आपने फरमाया, हाँ, अंधा बहरा फितना होगा। उसमें जहन्नम के दरवाजे पर बुलाने वाले होंगे, जो उनकी बात कबूल करेगा वो उसे जहन्नम में फेंक देंगे। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, हमें उनका हुलिया बयान कीजिए। आपने फरमाया, वो हम जैसे होंगे और हमारी ज़बान बोलते होंगे। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, अगर मुझे ऐसे लोग मिले तो मुझे क्या काम करने का हुक्म देते हैं? आपने फरमाया, मुसलमानों की जमात और उनके इमाम से चिमट जाओ, सुनो और हुक्म की इताअत करो। अगर चाहो तुम्हारी पीठ पर कोड़े मारे और तुम्हारा माल ले ले, फिर भी इसकी बात सुनो और उसकी इताअत करो। मैंने कहा, अगर उनमें कोई जमात और इमाम हाकिम ना हो तो? आपने फरमाया, तब तमाम फ़िरक़ों से अलहदगी इख्तियार कर लो, अगरचे तुम्हें दरख्तों की जड़ें खाकर गुजारा करना पड़े और तुम्हें इसी हाल में मौत आ जाए। और एक रिवायत में है, हुज़ैफा, अगर तुम्हें मौत आए तो इस हाल में कि किसी दरख्त की जड़ें पकड़े हुए हो, और ये इससे बेहतर है कि तुम उनमें से किसी शख्स की पैरवी करो। और दूसरी रिवायत में है, अगर तुम रोए ज़मीन पर अल्लाह का कोई खलीफा देखो तो उससे चिमट जाओ, अगर चाहो तुम्हारी पीठ पर कोड़े बरसाए और तुम्हारा माल ले ले। अगर तुम्हें खलीफा ना मिले तो ज़मीन में भाग जाओ हत्ता कि तुम्हें मौत आए, तुम किसी दरख्त की जड़ें मुंह में पकड़े हुए हो। मैंने कहा, फिर क्या होगा? आपने फरमाया, फिर दज्जाल निकलेगा। मैंने कहा, वो क्या चीज़ लाएगा? तो आपने फरमाया, नहर, या फरमाया पानी और आग। जो उसकी नहर में दाखिल होगा उसका अजर ज़ाया हो गया और उसका गुनाह साबित हो गया, और जो शख्स उसकी आग में दाखिल होगा उसका अजर वाजिब हो गया और उसका गुनाह ख़त्म हो गया। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, दज्जाल के बाद क्या होगा? आपने फरमाया, ईसा इब्ने मरियम। मैंने कहा, फिर क्या होगा? आपने फरमाया, अगर कोई बछेरा घोड़े का बच्चा पैदा होगा तो वो अभी सवारी के काबिल नहीं होगा कि क़यामत कायम हो जाएगी।